101 नंबर MCQs. Line spectrum is used as a tool for the identification of elements or electron. जो लाइन स्पेक्ट्रम होती है उसको हम यूज करते हैं टूल आइडेंटिफिकेशन के लिए एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 102 नंबर एमसीक्यूज। इन 1935 एडी जेम्स चैडविक वाज अवार्ड नोबेल प्राइज, यानी उसको नोबेल प्राइज मिला 1935 में। किस लिए? ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन या ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड ने इजाद की थी, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, यानी 1935 में उसने न्यूट्रॉन इजाद की, इसलिए उसे नोबेल प्राइज मिला। 103 इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड 1897 बाय कौन से? जे थॉमसन या डाल्टन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी जे थॉमसन वाज डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। 104 प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी प्रोटॉन किसने इजाद की? इग्वेन गोल्डस्टीन या डाल्टन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 105 द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड की? बोर या रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने इजाद की, यानी उसने डिस्कवर्ड की। द इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल विद, यानी इलेक्ट्रॉन किसके आइडेंटिकल हो सकती है? बीटा रेज या अल्फा रेज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 107 नंबर एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी आप दर्ज झेल में बता दे कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम आयंस, सोडियम आयन एंड नियान। तो सोडियम की इधर 11 है, इधर की 12 इलेक्ट्रॉन है। इधर सोडियम की 10, इधर मैग्नीशियम की 10, इधर सोडियम की 10 और नियान की भी 10। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट, क्योंकि सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 और कैल्शियम के कितने हैं? 12, और ये दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। 108 नंबर द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर विच एल इज इक्वल टू 0। अगर शेप ऑफ ऑर्बिटल हमें बता दे, अगर एल क्या हो? 0 हो, तो स्फेरिकल होगा या डम्बल होगा? तो वो क्या होगा? स्फेरिकल होगा। अगर एल 0 है तो शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होंगे? स्फेरिकल। 109 मलिकन ऑयल ड्रॉप्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन दी, यानी मलिकन ऑयल ड्रॉप हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए कलर सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम, यानी आप दर्जा झेल में बता दे कि कौन सा कलर सॉल्यूशन होगा एक्वस मीडियम में? जिंक आयन या आयरन आयन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलर सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 111 इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए मीडियम इंक्रीज, अगर हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीडियम इंक्रीज कर दे, द विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्रीज। तो क्या डिक्रीज होंगे? तो इसका फार्मूला इस तरह है, एच और लेमडा। अगर हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दे तो वेव लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होंगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 112 नंबर एमसीक्यूज। द ई बटा एम रेशियो, यानी ईएमएफ रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज, यानी कैथोड रेज की ईएमएफ रेशियो कितनी हो सकती है? 1.76 ज़रब 10 की ताकत माइनस 11 कूलम पर केजी या 1.7 ज़रब 10 की ताकत माइनस 23। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये आप कैलकुलेशन कर दे, लेक्चर में आप देख ले। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 113 नंबर द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन विद लेमडा इज इक्वल टू 2 ज़रब 10 की ताकत माइनस 8 नैनोमीटर विल बी।
तो वेवलेंथ यानी वेव नंबर ऑफ रेडिएशन इतनी है, तो आप 10 नैनोमीटर पर हो सकती है या 0.5 ज़रब 10 की ताकत -8 पर नैनोमीटर हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी इज द करेक्ट आंसर। 114 ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एक्सेप्ट, यानी तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इन नेचर में, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? कैथोड रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज। तो एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, अल्ट्रावायलेट भी, और विजिबल लाइट भी यानी विजिबल रेज भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। 115 द एनर्जी एसोसिएशन विद क्वांटम नंबर ऑफ रेडिएशन इज, यानी एनर्जी एसोसिएशन ऑफ क्वांटम रेडिएशन HV या 2HV या NH/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 116 द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्रीन कलर लाइट, यानी ग्रीन कलर लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर 6 × 10 की ताकत 14 हर्ट्ज हो, इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितनी होगी? 500 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर? 5 नैनोमीटर नहीं हो सकती, 500 नैनोमीटर होगी। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कौन सा सबशेल नहीं हो सकता? 1p, 5d या 6f। तो कौन सा 1p तो अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 118 नंबर एमसीक्यूज इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साई रिप्रेजेंटेड, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई किसे रिप्रेजेंट करती है? ऑर्बिट, वेव फंक्शन या वेव्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी इज द करेक्ट आंसर, यानी वेव फंक्शन। साई वेव फंक्शन को साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर डीवी सिर्फ प्रोबेबिलिटी को जाहिर करती है। 119 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी रेडियो वेव्स लेस देन IR लेस देन विजिबल लेस देन एक्स रेज, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे पहले रेडियो वेव्स की कम होती है, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रा, एक्स रेज, गेमा, कॉस्मिक, यानी फ्रीक्वेंसी किस तरफ बढ़ती है? इस तरफ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इस तरफ इंक्रीज होंगी। 120 नंबर एमसीक्यूज ऑल क्वांटम नंबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सॉल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सेप्ट, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटम नंबर कौन सा एक्सेप्ट है? स्पिन क्वांटम नंबर, एजम्पटम क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए एक्सेप्ट इन द स्पिन क्वांटम नंबर। 121 इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर दे हाफ, दी रेडी-ब्रोग्स कांस्टेंट बिकम हाफ होगा, बिकम डबल, बिकम फोर्थ, तो वो भी बिकम हाफ होगा। 122 द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोज़ली लॉ, यानी मैथमेटिकली मोज़ली लॉ हम किस तरह लिखेंगे? v स्क्वायर रूट या a ज़रबे z माइनस b। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 123 द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो होती है स्प्लिटिंग, वो ज़मन इफेक्ट या बो प्रिंसिपल, तो वो ज़मन इफेक्ट होती है। 124 ए थ्योरेटिकल लिंक बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स की थ्योरेटिकली लिंक बिटवीन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। 125 नंबर द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए या बी? तो आप देखें ये क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, यानी सेम ऑर्बिटल डिस्टिंग्विश हो सकती है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 126 अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी बोर एटॉमिक मॉडल या बोर मॉडल ऑफ एन एलिमेंट्स की इक्वेशन किस तरह है?
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बटा 2 पाई या एम वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बटा एन एच। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 127 एनोड रेज वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी एनोड रेज किसने डिस्कवर्ड की? बोहर या गोल्डस्टीन? तो गोल्डस्टीन ने इजाद की थी, यानी सबसे पहले उसने कैनाल्स, और कैनाल को उसने क्या नाम दे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को फिर एनोड दिया गया, यानी एनोड रेज। तो ये गोल्डस्टीन ने इजाद की थी। 128 द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन obtained in the visible regions of light corresponding to, यानी जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन होती है वो विजिबल रीजन ऑफ लाइट करस्पॉन्डिंग, तो लमन सीरीज हो सकती है, ब्लमर सीरीज, तो वो ब्लमर सीरीज होती है। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग मास, यानी आप इंक्रीजिंग मास की सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बता दे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम्स या अल्फा पार्टिकल्स, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा, फिर प्रोटॉन, फिर हाइड्रोजन एटम्स, फिर अल्फा पार्टिकल। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 130 द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी वाज, यानी रिलेशनशिप एनर्जी ऑफ रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी किसने बता दी? प्लंक्स या बोहर ने? तो प्लंक्स ने बता दी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 131 एमसीक्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन इन के शेल द करेक्ट फॉर क्वांटम नंबर, यानी के शेल किस तरह होती है और कौन सा करेक्ट है? तो ये आप ज़हन में रख लें, यानी n कितना होगा? n जितना भी है, मिसाल के तौर पर, और l क्या होगा? l n-1 होगा, और m क्या होगा? l के बराबर होगा, या l से क्या होगा? लेस देन होगा। l से क्या होगा? लेस देन, यानी l ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन m उसके बराबर होगा या लेस देन होगा। और s जो है वो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, और ये प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। तो अगर n क्या है? n 3 है, तो l क्या होगा? या अगर n 4 कर दिया आप, यानी तो सब एमसीक्यूज इसमें आ जाएंगे। n अगर 4 है तो l कितना हो सकता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो आप देखें, यानी ये क्या होगा? s, ये क्या है? p, ये क्या है? d, और ये क्या है? f। तो उसने बताया कि द 4 के शेल, तो के शेल कौन सा आता है? यानी सबसे पहला, और के शेल में n क्या होगा? n 1 होगा, और l 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और m भी 0, और s प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, 1 और 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, दर्ज झेल में आप बता दें कि कौन सा क्वांटम नंबर क्या है? नॉन पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू 1 और 2। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -3, यानी l m के बराबर हो सकता है और उससे कम। तो उससे -3 हमने बताया, अगर m इज इक्वल टू होगा या लेस देन, तो ये 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, -3 नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट।
n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 और 2। तो नॉट पॉसिबल क्या है? बी ऑप्शन है, तो बी को हम करेक्ट करेंगे। 133 द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम थ्योरी एस, यानी द वैल्यू ऑफ एस कितनी हो सकती है? 1 और 2 और -1 और 2, या 0 और 1 और 2, या सिर्फ 1 और 2। तो हमने बताया कि एस के प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 134 फॉर द एफ सब शेल इज, यानी एफ सब शेल के लिए किस तरह होती है? अगर एफ यानी ये कितना है? 3 है, तो आप देखें कौन से में 3, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4 होगा। और L क्या होगा? 3 होगा। M 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और L इज इक्वल टू 4। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। यानी एफ सब शेल के लिए ये n है। तो आप देखें 135 नंबर फॉर द पी सब शेल इज, यानी पी सब शेल ये कौन सा है? अगर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और 1, तो L भी 1 हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। और m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 और ये इज इक्वल टू प्लस 2। तो पी शेल के लिए सिर्फ प्लस माइनस 1 हो सकता है, यानी उसके लिए 2 नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। 36 फॉर द डी सब शेल इज, यानी डी सब शेल के लिए डी क्या है? प्लस माइनस 2 की तरफ। तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और L इज इक्वल टू बी 2 आ सकता है, यानी 1 वाला इनकरेक्ट है। तो इनमें क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यूज 134 एमसीक्यूज, ये अगर हम इधर m कर दे m, तो फिर क्या होगा? इधर 4 को मिटा देंगे, अगर n है तो प्लस माइनस 4 लगा देंगे। ठीक है, तो फिर भी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये क्या हुआ? एमसीक्यूज। n अगर हमारे साथ 4 है तो L क्या होगा? 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। इसी तरह m क्या होगा? यानी m भी इसके बराबर हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, और s जो है स्पिन क्वांटम नंबर वो प्लस माइनस 1 भी हो सकता है। और इधर जो n है n इज इक्वल टू 4 और L जो है यानी एजिम्पटम क्वांटम नंबर, तो वो यानी 3n माइनस 1 होगा। n माइनस यानी इससे एक कम होगा। तो 0 s है, 1 क्या है? p है, 2 क्या है? d है और 3 क्या है? f है, और सो ऑन। ठीक है, ये आप जहन में रख ले, ये याद कर ले, बाकी हर तरह एमसीक्यूज आप हल कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 137 नंबर एमसीक्यूज, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज गिवन बाय, यानी 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमेंशनल इन द वन डायमेंशनल बॉक्स। तो हम किस तरह लिखेंगे? ए ऑप्शन करेक्ट है या बी? E इज इक्वल टू एच स्क्वायर आठ एम ए स्क्वायर, या E इज इक्वल टू एच स्क्वायर आठ एम ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी इज द करेक्ट आंसर। 138 द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसली फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी हो तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? अबव रूल्स या हैंड रूल्स। तो उसको हम अबव प्रिंसिपल या अबव रूल्स कहते हैं। 139 MCQs, the Schrödinger wave equation for an electron in a potential field V in the 3-dimensional, यानी 3-dimensional Schrödinger wave equation किस तरह होगी for the electron potential? A ऑप्शन या B ऑप्शन?
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप देख ले, लेक्चर में ये हल किया हुआ है इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द 3 डायमेंशनल के लिए। 140 द रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट्स, यानी nth बोहर ऑर्बिट्स के लिए कौन सा इक्वेशन है? r इज इक्वल टू n स्क्वायर ए स्क्वायर बटा 2 पाई स्क्वायर एम ई की ताकत 4, या बी आर एम वी बटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 141 डी ब्रोगली इक्वेशन इज, यानी डी ब्रोगली इक्वेशन किस तरह है? लेमडा इज इक्वल टू एच और एम वी, या लेमडा इज इक्वल टू एच वी। तो डी ब्रोगली क्या है? लेमडा इज इक्वल टू एच बटा एम वी। 142 नंबर एमसीक्यूज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that mathematically describe the wave properties of electron in an atom is called, तो उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं या थर्मोडायनामिक्स, तो उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। 143 the relationship between wave number, frequency and speed of light, A option correct, B option correct, A option is correct, यानी वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बटा स्पीड। 144 प्रेशर ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाज कीप्ट, यानी 0.01 टॉर्स या 1 टॉर होती है, तो प्रेशर ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब में 0.01 टॉर होती है। 145 पॉजिटिव रेज गिव्स फ्लैश ऑन, यानी पॉजिटिव रेज जो फ्लैश ऑन करती है जिंक ऑक्साइड या सिल्वर क्लोराइड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। 144 द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, तो ये हम डी ब्रोगली यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में पढ़ते हैं या प्लंक क्वांटम में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर, यानी डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। 147 एमसीक्यूज प्लंक्स इक्वेशन इज, यानी प्लंक्स इक्वेशन किस तरह है? ए इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एच बटा एम वी, या वी बार इज इक्वल टू एम बटा वी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर, भी नहीं हो सकता। 148 which of the following principle limits the maximum number of electron in an orbital to 2, तो पल्स एक्सपल्जन प्रिंसिपल हो सकती है, अबव प्रिंसिपल, तो अबव प्रिंसिपल नहीं हो सकती, तो पल्सियो यानी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो सकती है फॉर द लिमिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ 2। 149 द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस कितनी है? 10 की ताकत -15 या 10 की ताकत -10 मीटर। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 10 की ताकत -15 मीटर। द साइज ऑफ एटम, यानी एटम की साइज कितनी है? 10 की ताकत -15 मीटर या 10 की ताकत -10 मीटर, तो 10 की ताकत -10 मीटर होती है। यूनिवर्स इज मेड इज, universe is made of matter, space, energy या all, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी, यानी all, एनर्जी, स्पेस, मैटर तीन हो सकते हैं। 152 द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज, यानी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कितनी होती है? 750 नैनोमीटर या 350 नैनोमीटर, तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है यानी 750 नैनोमीटर, और सबसे कम वोलेटाइल यानी 350, तो 350 से स्टार्ट होती है 750 तक। 153 द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट एंड व्हाइट लाइट या वोलेटाइल लाइट्स, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 540 नैनोमीटर एंड 350 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर एंड 300 नैनोमीटर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर।
154 MCQs. When electron jump from third, fourth, fifth orbit to the second orbit, the transition are known as Blummer series या Lehman series. तो उसको हम Blummer series कहते हैं जो second orbit में आती है. When electron jump from second, third, fourth orbit to the first orbit, the transition are known as Blummer series या Lehman series. तो उसको हम Lehman series कहते हैं. Bochian fonts and Brocadt series are found in IR रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन. तो अल्ट्रावायलेट रीजन होती है. केनाल रेज आर, केनाल रेज पर पॉजिटिव चार्ज होती है या नेगेटिव चार्ज. तो केनाल रेज पर पॉजिटिव चार्ज होती है जो गोल्डनस्टीन ने इजाद की थी. द वेवलेंथ ऑफ एसआई यूनिट, यानी वेवलेंथ के एसआई यूनिट क्या है, मीटर है. तो वेवलेंथ के एसआई यूनिट मीटर है. इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक, इलेक्ट्रॉन किसके बिहेव, वेव्स एंड पार्टिकल्स या फंक्शन. तो वेव्स एंड particles. 160. A line in Poisson series is obtained when an electron from a higher energy level to return to, यानी return to किस, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट या फिफ्थ ऑर्बिट. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी नंबर, यानी फिफ्थ ऑर्बिट. 161. Electromagnetic radiation with minimum wavelength is, यानी सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स. यानी मैक्सिमम एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज. तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव्स. 162. लेमन सीरीज इज फाउंड इन, यानी लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन या वेव रीजन. तो अल्ट्रावायलेट रीजन यानी लेमन रेज. पफन सीरीज इज फाउंड इन, यानी पफन सीरीज किसके लिए, इंफ्रारेड रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन. तो वो इंफ्रारेड रीजन. 164. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, खाली जगह, टाइम्स लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन. तो कितना, 1836 या 1636. तो 1836. द एमएफ रेशियो ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज की एमएफ रेशियो कितने, 1.76 ज़रब 10 की ताकत 11 सी पर केजी या 2 ज़रब 10 की ताकत 11. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर. 166. एमएफ फॉर द पॉजिटिव रेज इज, खाली जगह एमएफ फॉर द नेगेटिव रेज, यानी स्मॉलर देन या ग्रेटर देन. तो वो स्मॉलर होती है, यानी पॉजिटिव रेज इज स्मॉलर देन द एमएफ ऑफ नेगेटिव रेज. 167. which is more protecting power, which is more protecting power, अल्फा रेज, बीटा रेज, गेमा रेज. तो प्रोटेक्टिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, गेमा रेज की, फिर बीटा रेज की, फिर अल्फा रेज की, यानी सबसे ज्यादा गेमा रेज की प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होती है. विच रेडिएशन इज हाई आयनाइजेशन पावर, कौन सी रेडिएशन की आयनाइजेशन पावर ज्यादा होती है, अल्फा, बीटा या गेमा. तो अल्फा की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है. विच कलर हैज मिनिमम एनर्जी, यानी कौन सा कलर मिनिमम एनर्जी, रेड, ग्रीन, ब्लू. तो कौन सा है, रेड. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी अबाउट द नेचर कैथोड रेज इज मेड ऑफ क्रूक्स या डी ब्रोगलीज. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर.